क्या तुम जानते हो कि जो मेटल डिटेक्टर रहते हैं, जैसे कभी रेलवे स्टेशन गए हो, किसी मंदिर गए हो, मॉल में गए हो या फिर एयरपोर्ट पे गए हो, तो वहाँ एक ऐसे दरवाजे से लगे रहते हैं। उनमें जैसे ही पास करते हैं, अगर कुछ मेटल होता तो उस मतलब आवाज़ ट्यूं टूं 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 आवाज़ आने लगती है। कई जगह तुमने इस तरीके से डिटेक्टर देखे होंगे कि जहाँ ये बॉडी पूरे चेक किया जाता है, वो जहाँ पे कोई मेटल होता है वो डिटेक्टर करने लगता है। अगर ये वाला नहीं देखा तो ये वाला तो देखा ही होगा रियल लाइफ में, और ये दोनों चीज़ तुमने किसी न किसी मूवी में देखे होंगे। जैसे हम जैसे गरीब आदमी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ देखने को मिल जाता है, बड़ी शौक भी रहता है टूनू करने का। जो थोड़े अमीर लोग होते हैं वो मॉल जाते हैं, और जो और अमीर होते हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्व करने वाली बात है। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर मैंने डिटेक्टर देखा है तो इसका मतलब तुम लोगों ने डिटेक्टर देखा होगा, क्योंकि मैं गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत नीचे आता हूँ। तो है एडी करंट। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया हुआ कि आखिरकार एडी करंट क्यों पढ़ रहे हो, आखिरकार ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। बताएंगे, घबराओ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम क्या जानते हो जो ट्रेन होती है उसको कैसे ब्रेक लगाते हैं? समझ रहे हो कि नहीं? आखिरकार ट्रेन के किस तरीके से ब्रेक लगते हैं? क्या तुम जानते हो कि जो ज़मीन में कोई मेटल होता है उसका कैसे पता लगाते हैं? सारी कहानी एडी करंट में पढ़ने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें एडी करंट में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, इसलिए वीडियो देख रहे होंगे, और उन्हें एडी करंट से थोड़ी नफरत सी हो गई होगी, क्योंकि इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और अजीब अजीब प्रकार के, जिस वजह से हमें नफरत सी होने लगती है। तो मैं कहूँगा कि किसी से इतनी भी नफरत मत करो कि उसको समझ ना पाओ। तो एडी करंट जस्ट फ्रिक्शन जैसा है, जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है। अब तुम लोग आपने बड़ी अजीब समस्या बोल दी, फ्रिक्शन में तो और ज़्यादा डर लगता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक में एक एडी करंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि भैया आखिरकार आप एडी करंट बात तो कर रहे हो, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि मैक्सिमम कहानी तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की ही पढ़ी है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ में सबसे इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, के फ्लक्स का चेंज होना। तो देखो, और तुम जानते हो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी अगर चेंज होती है, एटलीस्ट एक क्वांटिटी तो चेंज होनी चाहिए, तो EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। जब तुम्हें EMF इंड्यूस्ड मिलेगा तो इसका मतलब है कि तुम्हें करंट भी मिलेगा। अगर तो देखो करंट मतलब जहाँ EMF इंड्यूस्ड है, जहाँ मतलब EMF है, वहाँ करंट भी है। तो जो इंड्यूस्ड EMF की वजह से करंट आता है उसका नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और इसी इंड्यूस्ड करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इंड्यूस्ड करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि इस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट क्यों बोलते हैं। समझाएंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल शांति पकड़ना है। देखो, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जैसे ये तुमने लूप लिया था, इसमें तुम पास में मैग्नेट ला रहे थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसकी वजह से मान लो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, इस तरीके से जा रही थी। तो ये लूप क्या करता था कि इसके अंदर करंट डेवलप हो जाता था। तो करंट डेवलप होता तो ये अपने बाहर से इसका फ्लक्स का अपोज करता था। तो ये होती थी इस तरीके से, मतलब ये है, ये जो ग्रीन वाली इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वैसे इस लूप की वजह से आ रही हैं, मतलब इसका अपोज किया जाता था। यहाँ तक बात आई कि नहीं आता है? इसकी वजह से क्या होता था कि इसमें करंट फ्लो होता था। देखो, इतना जान लो कि इस लूप में EMF इंड्यूस्ड होगा। जब इस लूप के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट भी होगा, और उस करंट का डायरेक्शन होता था कुछ इस तरीके से, मतलब एंटी, मगर मैं ऐसे आ रहा फ्लक्स तो ऐसे होगा। तो बेसिकली ये है आई। तो इस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट इसलिए बोलते हैं ताकि एडी के फॉर्म में, एडी मतलब जानते हो,
जैसे अभी कभी समुद्र में सुनामी मुनामी ये सब आती हैं, तुमने देखा होगा कि पानी इस तरीके से गोल 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 घूमने लगता है। अगर वो नहीं देखा तो सस्ता सिंपल सा घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि बकेट में मतलब बाल्टी में पानी भरना और इसमें से हाथ ऐसे गोल गोल घुमा देना, तो देखना उसके अंदर बर्लपूल बनने लगेंगे। समझ रहे कि नहीं, इस तरीके से बनने लगता है। तो इस तरीके से जो एडी करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, उसका भी डायरेक्शन को ऐसे सर्कल में मूव करते रहते हैं। तो इसलिए इस इंड्यूस्ड करंट का नाम रखा गया था एडी करंट। समझे कि नहीं समझे? तो इसको ही बोलते हैं, जैसे एडी मतलब क्या होता है, बर्लपूल, मतलब जो समुद्र में नहीं आता है, बर्लपूल्स, इसलिए इसका नाम रखा गया। इसका मतलब इसके डायरेक्शन की वजह से, इसकी वजह से तो इसका नाम ही रखा गया है। आखिरकार ये जो करंट की जानकारी दी थी वो दी थी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था, हम सही से नहीं बोल पाए तो समझना कि मेरी इंग्लिश ही कमज़ोर है, फौकाल्ट ने दी थी, फौकाल्ट। तो इन्हीं के नाम पे इस एडी करंट को हम लोग फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौकाल्ट करंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिरकार एडी करंट क्या कहलाता है। अब देखो, ऐसा ही बात नहीं है कि सिर्फ अकेले इस लूप के अंदर एडी करंट ही डेवलप होता है, मतलब इंड्यूस करंट होता है। जैसे मान लो मेटलिक, कोई भी मेटलिक डिवाइस, जो मेटलिक कंडक्टर होती, प्लेट मिलेट होती, सीट मीट होती हैं, जहाँ जो मेटलिक बॉडी आती है, मतलब जहाँ ही फ्लक्स चेंज हो रहा था वहाँ भी इस एडी करंट का देखने को मिलता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट एक आध दो तुम्हें समझाएंगे तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करो, एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, किसकी? एडी करंट की। और फिर हम बताएंगे कि आखिरकार करंट है तो इस करंट का कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि कौन से डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या कहूँगा, ये रही सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन एडी करंट की, कि एडी करंट आर द करंट इंड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटलिक मासेस, मतलब मेटल की कोई भी बॉडी, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रीडिंग थ्रू देम चेंजेस। मतलब जैसे मान लो कोई मेटलिक की बॉडी है, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें एडी करंट देखने को मिलती है। अब देखो यार, एडी करंट आ गई है, करंट आ गया तो इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। आखिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, किस तरीके से होगा? तो मैं कहूँगा कि इसका जो मतलब एडी करंट बेसिकली है क्या, एडी करंट बेसिकली है इंड्यूस्ड करंट। तो जो डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का होता है वही डायरेक्शन एडी करंट का होगा। और तुम जानते हो कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तुम निकालते हो लेंज लॉ से। अब जिसी को लेंज लॉ नहीं आता है तो प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर चेक करें, बहुत कमाल का समझाया है। तो लेंज लॉ फिर ही बता देते हैं कि देखो, अगर मैग्नेट यहाँ आ रही है तो इसका अपोज किया जाएगा। तो अपोज इस तरीके से किया जाएगा, ये जो लूप है ये भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये वाला नॉर्थ होगा तो ये भी इसको नॉर्थ करेगा, और इसमें डायरेक्शन हो जाएगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि इस लूप का, जैसे मान लो लूप है, इसका डायरेक्शन यहाँ ये है ना, ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, तो इसका जस्ट पीछे वाला है साउथ की तरफ बिहेव करेगा। तो मतलब इसमें करंट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब तुम इसको दूर ले जाओगे, मतलब मैग्नेट को जब तुम दूर ले जाओगे तो इसका डायरेक्शन जस्ट इसका डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्योंकि जस्ट ये काम है कि चेंज का अपोज करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाना है, बढ़ रहा है तो घटाना है। देखो मैग्नेटिक, मान लो यहाँ से आ रहे हैं 10 लोग, अगर 10 लोगों को घटाना है तो यहाँ से तुम्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो अपोजिट डायरेक्शन में भेजने पड़ेंगे लड़ाई करने के, धुम 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 करने के लिए। तो मान लो हमने 3 भेज दिए, डिक्रीज़ किए कि नहीं किए, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट से और अच्छी समझ में आएगा। अगर चाहो तुम घर पे भी कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो कि जैसे मान लो कि तुम अपने घर पे से कोई प्लेट से ले लेना, मेटलिक कोई प्लेट होनी चाहिए, उसको इस तरीके से बांध लेना। जैसे मान लो कि एक, मतलब 2 मैग्नेट होनी चाहिए, ताकि एक मान लो यहाँ रख देना और एक रख देना यहाँ।
ए मान लो साउथ पोल होना चाहिए, ए नॉर्थ पोल होना चाहिए, मतलब यहाँ से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पास होनी चाहिए। इस तरीके से लेना। जैसे ये सिस्टम बनाया हमने, देखो ए मान लो कि साउथ पोल है, ए नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब हम देखते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये रहा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। और जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इसके अंदर एडी करंट डेवलप हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखना कि एडी करंट वो पाथ चूज़ करती हैं जहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। देखो बेसिकली एडी करंट है तो करंट ही, और करंट वो पाथ फॉलो करता है जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो। तो बेसिकली ए रहा, तो ए इस तरीके से रहा, मतलब ए करंट का रहा डायरेक्शन इस तरीके से। ऐसे गोल गोल घूमते हैं, इसका नाम रखा जाता है क्या? इसलिए इनका नाम रखा गया एडी करंट। अब देखो जैसे मान लो हम एक लूप को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, इस तरीके से लूप बना दिया हमने। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरीके से। ऐसे जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? तो बेसिकली ये एडी करंट क्या करेंगे? इस फ्लक्स का अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो इसके अंदर करंट, मतलब एडी करंट जो होगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएंगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो करंट देखने को मिला एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज़ और देखना कि अपने घर पे करके देखना कि दो ऐसे मैग्नेट इस तरीके से लेना और बीच में ऐसे पास कराना। देखो पहले बिना मैग्नेट के ऐसे रोटेट करना, तब उसकी टाइमिंग नोट करना कि आखिरकार कितनी देर में रुकता है। मान लो 10 सेकंड, मतलब 10 मिनट आए, फिर बीच में मैग्नेट रख देना, और फिर इसके बीच में वो उसको ऐसे रोटेट करना। और फिर देखना इसकी टाइमिंग क्या। तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि इसकी टाइमिंग 10 मिनट से कम हो जाएगी, 10 मिनट से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि ये जो एडी करंट है इसका अपोज कर रहा है। और बेसिकली यहाँ फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इसी की वजह से, मोशन की वजह से। तो मोशन को रोकना स्टार्ट कर देगी, और यही प्रिंसिपल वर्क करता है किस पे? ब्रेक सिस्टम पे। तो आखिरकार ये वाला सिस्टम समझ में आया है? हाँ। अब बेसिकली एडी करंट तो अपन ने देख लिया है कि आखिरकार किस तरीके से डेवलप होता है, लेकिन एडी करंट क्या कर रहा है? इसका मतलब टाइमिंग कम कर रहा है, मतलब इसको रोक रहा है। और हम क्या चाहते हैं कि ये मूव करता रहे, क्या इसकी टाइम पीरियड कम ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मेटल को, मतलब कई जगह से डिवाइस होती है कि इसको रुकना नहीं चाहिए, तो इस डिवाइस को हम कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं। अगर किसी ने वो जो घर में एक आते हैं वो स्टेपलाइजर के अंदर लगे रहते हैं, या फिर चार्जर के अंदर देखना, इस तरीके से ई वाले कुछ रहते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते जो एडाप्टर लगे, इस तरीके से होते हैं। आखिरकार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि देखो अब करंट का जो पाथ होगा, अब देखो करंट का पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इस करंट को लूप कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। टाइम ज़्यादा लगने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब होता है कि एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो एडी करंट की वजह से नुकसान होते हैं उनके इफ़ेक्ट कम देखने को हमें मिलते हैं। तो इसलिए तुमने देखा होगा कई जगह इसको इस तरीके से किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट और सुन लो इसके, कि इसके बहुत सारे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं, मतलब जो नहीं चाहते फिर भी हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ जान लो कि जहाँ भी फ्लक्स चेंज हो रहा मेटल की बॉडी है वहाँ एडी करंट आएगा। अब देखो जैसे मान लो ट्रांसफार्मर होते हैं,
उसमें भी ये एडी करंट देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, जो मतलब जो तुम्हारे पंखे की लगी, कूलर की लगी, वो जो डायनेमो होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि इसके लॉसेस पता क्या होते हैं कि जहाँ करंट होगा वहाँ हीट होगी, क्योंकि जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हीट की वैल्यू होगी, मतलब जितना ज़्यादा एडी करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और हमें बहुत कुछ पावर लॉस भी हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एडी करंट कम से कम हो, जहाँ एडी करंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ एडी करंट नहीं आना चाहिए। तो वैसे कई तरीके निकाले गए हैं इसको मिनिमाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले इसका मिनिमाइज़ करने का तरीका सुन लो। देखो, पहला ये है कि अगर देखा हो तो कहीं दिखाऊंगा मैं, अगर मेरे पास रखा होगा, जो ये ऐसे होते हैं अडेप्टर टाइप के, तो उनमें देखा होगा जो ई टाइप कैसे होते हैं, ऐसे इनको लेमिनेटेड किया जाता है। तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं कि जो कोर ले रहे हैं, जो मेटल की कोर ले रहे हैं, उसे क्या कर दो, लेमिनेटेड। समझे कि नहीं समझे। और दूसरा क्या होता है कि इसका जो मेटल है उसका एरिया कम कर दो। ये देखो, इसका एरिया ज़्यादा है और देखना इसका एरिया कम है। समझे कि नहीं समझे, एरिया कम कर दो, दो चीज़ हो गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम लोग एडी करंट को कम कर सकते हैं जहाँ एडी करंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन में नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा एडी करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और वो मशीन जल्दी ख़राब हो सकती है। लेकिन वैसे बता दूं कि इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, मतलब इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, फिर मैं बताऊँगा कि आखिरकार किस तरीके से ट्रेन में ब्रेक लगता है, पूरा बताऊँगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात मुझे अभी हाल याद आई है जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो एक इम्पॉर्टेंट और बात बता दें कि जैसे हमने बोला है कि ये रही मैग्नेट, ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, ये मैग्नेट का मान लेते हैं साउथ पोल है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। और इसके अंदर एक प्लेट क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। क्या कर रही है, मान लो इस तरीके से प्लेट है ऐसे, और इसके अंदर इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रही है। देखो, ये जब प्लेट इस कुन्ने पे होगी, मतलब इसमें एंटर कर रही होगी, तो इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी। जैसे एक बात बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो इस समय ये प्लेट इसके अंदर जब एंटर कर रही होगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा होगा, और जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो क्या करता है, इसका अपोज करता है। तो मान लो ये यहाँ आ गई है, तो इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से डेवलप होगा। अब इसका डायरेक्शन होगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। जब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएंगी। तो ये वाली मैग्नेट इस साइड जा रही हूँ, इस वजह से मैग्नेट जा रही है इस साइड, तो क्या किया जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज किया जाएगा। लेकिन ये जब यही प्लेट यहाँ बाहर निकल रही होगी तब इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू घट रही होगी। तो इसके अंदर फिर इसके अंदर एडी करंट तो रहेगा ही ना, लेकिन इसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। चेंज इस कदर हो जाएगा कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स को घटने नहीं देना है। तो क्या करेंगे, मान लो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसमें भी इसी साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो इस एंड पे एडी करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज होगा और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हेडिंग डालो क्या इसके एप्लीकेशंस, कि आखिरकार इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। देखो, पहला है जिसको कई जगह बोलते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस
मतलब अंगीठी, इलेक्ट्रिक फर्नेस, या फिर कहीं कहीं तुमने इसको देखने को मिला हो इंडक्शन फर्नेस। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो भी इसके अंदर मेटल डालते हैं वो क्या करता है, जैसे मेटल गलाने के लिए भी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस। और वैसे बता दें कि इलेक्ट्रिक फर्नेस मतलब अंगीठी कई काम की है। देखो ना, इसके लिए तुम्हें कोयला चाहिए ना कोई फ्यूल चाहिए, लेकिन फिर भी हमें हीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर तुम हीट, कंट्रोल्ड हीट डेवलप कर सकते हो कि जितने टेम्परेचर की तुम्हें हीट चाहिए उतने टेम्परेचर की तुम्हें इससे हीट मिल सकती है। समझे कि नहीं समझे? तो पहला है इलेक्ट्रिक फर्नेस। दूसरा इसका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। वैसे तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा हो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज़ देखा होगा कि जो गैल्वेनोमीटर होती है उसके जो नीडल होती है वो अपनी जगह ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहती है। तो इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग एडी करंट का यूज़ करते हैं, मतलब इसकी डैम्पिंग, इसको रोकने के लिए हम एडी करंट का यूज़ करते हैं। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जो इसकी जो कॉइल जो ऐसे वाइब्रेट होती है, ऑक्सीलेट होती रहती है ना, उसको रोकने के लिए। अब तीसरा जो इसका है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेक। क्या है? इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक बेसिकली ट्रेन मेरिन में ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रेन रोकने के लिए इसी का यूज़ होता है। जैसे मान लो ये उसका क्या है, टायर, मतलब टायर का कोई रिम है, ऐसे इस तरीके से है। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसमें से फ्लक्स चेंज होता है और इंड्यूस्ड मतलब एडी करंट डेवलप होता है, और फिर क्या करता है, इसको रोक देता है। क्योंकि बेसिकली जहाँ से फ्लक्स चेंज होता है ना, जो कॉज जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा ना, उसी का अपोज किया जाएगा। अगर फ्लक्स मोशन की वजह से आ रहा है तो सबसे पहले उस मोशन को ही रोका जाएगा। अब इसका यूज और बहुत यूज़ है, स्पीडोमीटर में इसका यूज़ है, क्योंकि भैया डैम्पिंग एम्पिंग सिस्टम रोटेट करती रहती है। इंडक्शन मोटर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो और लिख लेते हैं, 5 तो कम से कम लिख ही लेते हैं। इंडक्शन मोटर में तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ बच्चों के अभी भी क्यूरियोसिटी रही होगी कि भैया बताओ ना आखिरकार जो मेटल डिटेक्टर होता किस तरीके से वर्क करता है। देखो, जैसे मान लो कि ये दरवाज़ा है, क्या है? दरवाज़ा है। यहाँ मान लो लगी है लाइट। क्या लगी है? लाइट। यहाँ लगा रहता है एक ट्रांसमीटर और यहाँ रहता है रिसीवर। ये ट्रांसमीटर क्या करता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ करंट, मतलब यहाँ जो ट्रांसमीटर होता है बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड करता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। यहाँ रिसीवर रहता है, इस रिसीवर पे करंट डेवलप होता है। तो मतलब करंट डिसाइड कर देते हैं कि मान लो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके से इतना ही करंट डेवलप होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान इसके अंदर से गुजरता है और मान लो इसने जेब में अपने रखा है सिक्का, तो मान लो सिक्का रहा, तो अगर मान लो एक करंट, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही हैं, तो ये सिक्का होगा, ये क्या करेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा? डेवलप कर देगा। तो ये करंट मतलब इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ जो करंट है इसकी वैल्यू हो जाती है चेंज, और जैसे ही इसकी वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलते हैं वैसे ही ये जो इंडिकेटर रहता है वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। मेन प्रिंसिपल ऐसा है। तो मैं कहूँगा कि एडी करंट में तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहली बात तो एडी करंट पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि फर्नेस होता है, किस तरीके से मेटल गलाया जाता है, और इस फर्नेस का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखो पहला है कि इको फ्रेंडली है।
इसको कोई भी कूल, कोई भी लकड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई गैस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए है। इको फ्रेंडली है, मतलब बढ़िया अंगूठी बनाओ एडी करंट का हेल्प से। बड़ा कमाल का टॉपिक है। तो मुझे बताओ यहाँ तक वीडियो देखते देखते बोर तो नहीं हुए? कुछ अगर कमी रह गई तो माफ़ कर देना, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।